दो खुरासान फ़कीर इकट्ठे सफ़र कर रहे थे। उनमें से एक तो बूढ़ा था जो दूसरे दिन खाता और दूसरा मोटा गड़ेल नौजवान जो दिन में 3 बार खाता था। ये दोनों इत्फाकन किसी शहर में जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़े गए और हाकिम के हुक्म से उनको एक कोठड़ी में बंद करके दरवाजे को ईंटों से बंद कर दिया गया। 2 हफ्तों बाद मालूम हुआ कि दोनों बेगुनाह थे। इस पर हाकिम ने दरवाज़ा तोड़वा दिया, मगर दीवार खुलने पर लोगों को ये वाक़या देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि मोटा जवान तो मरा पड़ा था और ज़ईफ़ बूढ़ा अभी तक जिंदा सलामत। इत्तेफाक से एक हकीम का भी उधर से गुज़र हुआ। उसने लोगों को ताज्जुब में देखकर कहा, अजीज़ो ताज्जुब तो जबकि बूढ़ा मर जाता और जवान बच जाता। जवान बहुत खाने वाला था, भूख प्यास कैसे सहार सकता था, लाचार मर गया और बूढ़ा कम खोर था। इसने अपनी आदत के मुवाफिक सब्र किया जिससे उसकी जान बच गई। एक साल मिस्र में बारिश न हुई और मुल्क में कहत पड़ गया। लोगों ने बहुत रियावाजी की, लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद न टपकी। एक शख्स हज़रत ज़ुन्नून मिस्री की खिदमत में आया और उनसे दरख्वास्त की कि बारिश के लिए दुआ करे। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदू की दुआएं रद्द नहीं करता। हज़रत ज़ुन्नून ने ये बात सुनी तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर मदीना की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद उस ज़ोर से मुँह बरसा के जल थल एक हो गए। 15-20 दिन बाद जब हज़रत ज़ुन्नून को मदीना में खबर मिली कि स्याह बादल को आकर मिस्र के लोगों पर रहम आ गया और वो उनकी मुसीबत पर रो दिया। ये खबर पाकर वो वापस मिस्र तशरीफ़ ले आए। एक मर्द खुदा ने उनसे पूछा कि आपके मिस्र से चले जाने में क्या मसलहत थी। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने सुना है कई दफ़ा अच्छों का रिज़्क़ बुरों की वजह से बंद हो जाता है। मैंने इस होलना की खुशहाली के असबाब पर गौर किया और अपने से गुनाहगार इस मुल्क में किसी को न पाया। चुनाचे मैं यहाँ से भाग गया ताकि मेरी वजह से लोगों पर खैरोगार बंद न हो जाएं। सुभान वाइल अरब का एक मशहूर एक शायर को फसाहत व बलागत में इसलिए बेनज़ीर माना जाता है कि अगर वो किसी जमात के सामने साल भर तकरीर करता तो जो मज़मून एक दफ़ा बयान कर देता उसको मुकर्रर न कहता था और दोबारा कहने की ज़रूरत भी होती तो तर्ज़ बयान और असलूब बदल कर दूसरे लफ्ज़ों में अदा करता। याद रखो, खुश बयान मुकर्रर और जादू निगरान शायरों का यही कमाल है। एक नेक सीरत नौजवान तहसील इल्म के लिए रूम में वारिद हुआ। लोग उसके आला इखलाक से बेहद मुतासिर हुए और उसे एक मस्जिद में अज़्म व एहतराम के साथ ठहराया। एक दिन इमाम मस्जिद ने उससे कहा कि मस्जिद में खाक गिर्द झाड़ दो। इमाम की बात सुनकर नौजवान मस्जिद से बाहर चला गया और फिर वापस न आया। इमाम मस्जिद और दूसरे खदाम मस्जिद ने समझा कि नौजवान मस्जिद की खिदमत से पहलू तही करता है, इसलिए गायब हो गया है। दूसरे दिन मस्जिद के एक गुलाम ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और कहा कि तुमने बहुत बड़ी हरकत की है। इससे ए मुतकबर नौजवान, तुझे मालूम होना चाहिए कि लोग खिदमत की बदौलत ही किसी मर्तबे पर पहुंचते हैं। नौजवान इसकी बात सुनकर रो दिया और कहने लगा कि ए मेरे काबिल एहतराम दोस्त, हकीकत यह है कि मैंने मस्जिद में मतलब खाक और गिर्द नहीं देखी, इसलिए मैंने यही समझा कि मैं इस पाक जगह पर खाक आलूदा हूँ। मैं मस्जिद से बाहर आ गया था कि अल्लाह ताला का घर खुश्क हो व खाशाक से पाक हो जाएं। एक दफ़ा एक लड़के ने एक परहेजगार आदमी से मजाक किया। उसके दूसरे साथियों को ये बात अच्छी न लगी और वो उसकी पीठ पीछे उसकी एवजोई करने लगे। होते बात एक साहिब नज़र तक पहुँची। उसने कहा, परेशान हाल दोस्त का पर्दा चाक न कर, ये नहीं कि मजाक तो हराम है और गीबत हलाल है। किसी ने सुल्तान महमूद के वज़ीर हसन महमदी से पूछा, शक्ल व सूरत और लियाकत व दानाई में तो सुल्तान का हर एक गुलाम बढ़ चढ़ कर हैं,
پھر کیا وجہ ہے کہ اسے ایاز سے جو محبت ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں؟ حالانکہ نہ تو وہ کچھ اتنا